सादा कपड़ों में जब एक खातून पुलिस अफसर अपनी स्कूटी पर शादी में जा रही थी। चौकी पर खड़े कुछ पुलिस वालों ने खूबसूरत लड़की को देखकर अपनी गंदी नीयत। सादा कपड़ों में जब एक खातून पुलिस अफसर अपनी स्कूटी पर शादी में जा रही थी। चौकी पर खड़े कुछ पुलिस वालों ने खूबसूरत लड़की को देखकर अपनी गंदी नीयत जाहिर करनी शुरू कर दी। उन्होंने बेशर्मी से उस लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छूने की कोशिश की और कहने लगे, अगर आज तुम पैसे कमाने का इरादा रखती हो तो हम तुम्हें कुछ दे सकते हैं। वो खातून पुलिस अफसर जो सादा कपड़ों में थी, अंदर ही अंदर गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन उस लम्हे वो कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि चौकी पर खड़े पुलिस वाले उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो रहे थे। वो अपनी सहेली की शादी में जा रही थी, एक आम लड़की की तरह। न कोई सरकारी गाड़ी थी, न सिक्योरिटी, बस अपनी स्कूटी पर सवार। जैसे ही वह शहर के करीब पहुंची तो सामने पुलिस चौकी नजर आई। 3-4 पुलिस अहलकार चौकी के बाहर सड़क पर खड़े थे और दरमियान में इंचार्ज विशाल सिंह वर्दी पहने खड़ा था। विशाल सिंह ने हाथ के इशारे से उसे रुकने को कहा। पायल सक्सेना ने अपनी स्कूटी सड़क से नीचे उतारी और साइड में खड़ी कर दी। इंचार्ज ने सख्त लहजे में पूछा, कहां जा रही हो? पायल ने आहिस्तगी से जवाब दिया, सहेली की शादी है, वहां जा रही हूं। विशाल सिंह ने ऊपर से नीचे तक नजर दौड़ाई। पायल 37 साल की एक खूबसूरत औरत थी। फिर वह मुस्कुराकर बोला, अच्छा जी, सहेली की शादी में दावत खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट क्यों नहीं पहना? और यह स्कूटी भी बड़ी तेज चला रही थी, अब चालान भरना पड़ेगा। पायल को अंदाजा हो गया कि उसकी नीयत खराब हो गई है और यह सब महज बहाना है। वह बोली, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। विशाल सिंह ने करत आवाज में कहा, मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, वरना हमें तुम्हें तरीका सिखाना पड़ेगा। उसने पास खड़े एक सिपाही की तरफ देखा और फिर पायल की तरफ घूरते हुए कहा, इसे सीधा करना ही पड़ेगा। अचानक इंचार्ज ने जोरदार थप्पड़ पायल के गाल पर दे मारा। ज्यादा सवाल जवाब कर रही हो, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। पायल का सर एक लम्हे के लिए झटक गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इंचार्ज, जो कि विशाल सिंह था, मारकर हंसा और अपने साथी से बोला, लगता है अभी भी अकड़ बाकी है। अरे तेरे जैसी ना जाने कितनों को मैं सीधा कर चुका हूं, अब इसे अच्छी तरह सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहां आराम से खिदमत करेंगे, तब समझ में आएगा कि पुलिस से कैसे बात करनी है। एक सिपाही ने पायल को बाजू से पकड़कर झटका दिया और कहा, चल गाड़ी में बैठ। पायल ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, खबरदार, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। विशाल सिंह का पारा चढ़ गया। उसने अपने सिपाही से कहा, इसका गरूर तोड़ के दिखाओ। एक सिपाही आगे बढ़ा और पायल के बाल खींचने की कोशिश की और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। पायल दर्द से करा उठी, लेकिन अभी तक उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो देखना चाहती थी कि यह लोग और कितनी नीच हरकतें कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी पर डंडा मारा और बढ़कर बोला, बड़ी शरीफ बनती है, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। पायल सक्सेना अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है और यह लोग किस हद तक गिर सकते हैं। इंचार्ज विशाल सिंह की आंखों में दहशत थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखी है तेरे जैसी अकड़ वाली, आज पुलिस से भिड़ के मजा चखाता हूं। चलो, इसे थाने ले चलते हैं, वहां समझाएंगे। एसडीएम पायल अभी भी खामोश थी। उसने अपनी पहचान जाहिर करने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि यह लोग निजाम को कितना बदनाम कर सकते हैं और किस हद तक गिर सकते हैं। थाने में दाखिल होते ही इंचार्ज ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, ओ ये कहां गए? सब चाय पानी लगाओ जल्दी, आज स्पेशल माल आया है। पायल सक्सेना अब भी खामोश थी, बस थाने की दीवारों को देख रही थी। वह देख रही थी कि किस तरह यह लोग बेगुनाहों के साथ पेश आते हैं जो कभी आवाज नहीं उठा पाते। तभी एक सिपाही विशाल सिंह के पास झुककर फुसफुसाया। कुछ कहा तो विशाल हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, ना कोई चोरी ना झेप कदरी, बस अंदर डालकर इसका गुरूर तोड़ना है और ज्यादा सवाल मत पूछना। पायल सक्सेना सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी टिकी हुई थीं, जैसे वह चाहती हो कि पुलिस वालों की यह गिरावट की कहानी खुद उनके मुंह से बाहर निकले।
तभी इंचार्ज कुर्सी पर बैठ गया, हाथ में छोटा सा चम्मच लेकर बजाने। फिर आंखें पायल पर गाड़कर बोला, नाम बता, कहां रहती है, किसके घर की है। पायल खामोश रही। विशाल सिंह ने फिर सवाल दोहराया, सुनाई नहीं देता, नाम क्या है तेरा। लेकिन पायल की खामोशी वैसी ही थी जैसे कोई पत्थर की दीवार हो। तभी इंचार्ज ने मेज पर जोर से हाथ मारा। आवाज पूरे थाने में गूंज गई और गुस्से से चिल्लाकर बोला, सुनाई नहीं देता तुझे, नाम बता जल्दी। पायल ने बगैर चेहरा बदले जवाब दिया, जी निशा कपूर। विशाल सिंह ने उसके चेहरे को घूरा और हंसकर बोला, ओह बड़ी समझदार निकली, तुझे झूठ बोलने में भी तजुर्बा है, लेकिन याद रख, ज्यादा चालाकी की तो बहुत महंगी पड़ेगी। एक भी गलती की तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। पायल सक्सेना को जबरदस्ती उस बदबूदार हवालात में ढकेल दिया गया जहां पहले से 2 कयादी बैठे हुए थे। उनमें से एक ने पायल की तरफ देखा और बोला, बहन तूने कौन सा कांड कर दिया। पायल ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। अब वह बस देख रही थी कि यह पूरा निजाम कितना सड़ चुका है। अगर एक एसपी को ऐसे बगैर वजह अंदर ठूंसा जा सकता है तो फिर आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। पायल बस कोठरी के कोने में बैठी सब देख रही थी, सुन रही थी और हर हर पल को समझ रही थी। इंचार्ज विशाल सिंह ने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस लगा दो। उसने फाइल मेज पर मारी और कहा, चलो जल्दी करो। एक सिपाही ने हिम्मत करके पूछा, पर सर बिना सबूत के। विशाल सिंह हंस पड़ा और बोला, इस थाने में सबूत मंगवाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और पायल के कंधे पर जोर से हाथ मारा, लेकिन पायल के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। विशाल सिंह ने हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक करत आवाज गूंजी, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एएचओ अरविंद त्यागी खड़ा था, जिसकी शोहरत बाकियों से अलग मानी जाती थी। उसने अंदर नजर दौड़ाई और औरत की हालत देखकर उसके माथे पर लकीरें खींच गईं। उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है। विशाल सिंह मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं सर, बस एक सड़क छाप औरत हद से ज्यादा दिमाग दिखा रही थी, सबको सिखा रहे हैं। अरविंद त्यागी ने गौर से पायल को देखा। उसके तासुरात किसी आम औरत के नहीं लग रहे थे। उसने पूछा, इसका जुर्म क्या है। विशाल घबरा गया और बोला, सर चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अरविंद को कुछ गड़बड़ लगी। उसने पायल